नेचुरलिज्म। अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें तो किसी कॉमन ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करते हैं, हम सब क्या है, नेचर की प्राकृतिक देन है। सब बोलते हैं हम प्राकृतिक देन है, सभी जो भी संसार में विद्यमान है सब नेचर करती है। वो रीजन कोई भी हो, लेकिन करता कौन है? नेचर करता है। ऐसा लोगों को मानना है, प्रकृति हमारे साथ है, वही सब कुछ करती है। क्योंकि जितने हम दार्शनिक इतना तक पढ़े वाद, वो कहीं न कहीं सभी वाद कुछ के अपने यहाँ के रहे हैं, कुछ हमारे पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्री से आए हुए हैं। तो ये भी जो चिंतन है, ये जो धारा है, जो ये संप्रदाय है प्राकृतिकवाद का, नेचुरलिज्म का, ये भी धारा ना हमारे वेस्टर्न कंट्री से आया है। क्योंकि पहले क्या था, अपना भारत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। आज तो टुकड़ों में बढ़ गया, सब अलग अलग हो गए। नहीं तो आज से इतिहास गवाह है कि पूरा भारत अपने आप में एक ऐसा था कि सब के आगे छोटे मोटे लगते थे। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं जो हमारी प्रकृति होती है, इसका जो मूल तत्व होता है, हम इसको ब्रह्मांड में देखते हैं। जो ब्रह्मांड हमारे पास क्या एक कर्ता होता है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, एंड ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी और सर्वत्र विद्यमान रहने वाला, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह जो उपस्थित होते थे, एक कर्ता मानते हैं। और उसका एक कारण, जो जैसे एग्जाम्पल समझाऊं मैं आपको। बरसात हुई आज, बरसात होना एक एक्सीडेंट, बरसात हुई, लेकिन क्यों हुई? मतलब कॉज, कारण, क्यों हुआ? भाई मौसम था, टेम्परेचर बना, तब बरसात हुई। अगर मैं सब पूछूं तो सभी इस जो अभी हुआ बरसात, इसका अलग अलग क्या बताएंगे? कॉज एंड इफेक्ट बताएंगे। क्यों हुआ? इसके प्रभाव से कि भाई पहले बादल आए, पानी लेके आए, तो रोज इतना, इससे ज्यादा गर्मी होती नहीं, बरसात होता है। और कोई व्यक्ति बोले नहीं, गर्मी गर्म मौसम था इसलिए बरसात हो गई, तो कहीं के ये साइंटिफिक नहीं है। क्यों? कभी कभी होता है कि इससे ज्यादा भयानक गर्मी होती है, बरसात भी होती है कि नहीं भाई? लेकिन आप बोलोगे नहीं, गर्मी भी थी, और जो हमारा वेदर था, वो पानी लेके भाई बादल आ रहे थे उनकी, मतलब एक टेम्परेचर होता है लिमिट में बरसात होने की, तो होता है। क्योंकि बरसात होने के लिए भी तो क्लाइमेट बनाना पड़ता हो, जो क्लाउड्स हमारे ऊपर हैं इन द स्काई में, तभी तो होता है। तो जो हमारा करता है, और उसके साथ जो हमारा सब उत्पादन जो करता है, होने चाहिए। कि ये हम मानते हैं कि सब देन, भगवान देन है, इंद्रदेव की देन है जो बरसात होती है, यही तो मानते हैं। कोई अपने, अब कहो मशीन से बरसात करे तो कितने दूर तक करा सकता है बताओ? कितने पानी में बरसात कराएगा? अगर मशीन से बरसात करके, जैसे आधुनिकवाद में सोचेंगे हम आर्टिफिशियल बरसात कराएंगे, तो सिर्फ वो कहाँ देखने को मिलेगा? शादी ब्याह में देखने को मिलेगा, वो मूवी की शूटिंग में देखने को मिलेगा, बरसात टप टप पानी की बरसाते हैं। बतिया आपको कहीं नहीं दिखेगा। क्योंकि जो कुछ काम नेचुरल है, जो कुछ काम गॉड के द्वारा है, जो कुछ काम वो ह्यूमन के एबव है, बियॉन्ड द ह्यूमन, मनुष्य से ऊपर है। मनुष्य चाह कर भी नहीं कर सकता। अगर मनुष्य चाह ले कि पूरब को पश्चिम हवा में बदल पड़ना, तो नहीं कर सकता हो। अब वो चाहे माउंट एवरेस्ट से हवाएं हमारी बदलती हो, चाहे वह अमरावती पहाड़ राजस्थान से बदलती हमारी हवाएं हो, या फिर वह उड़ीसा साइड से हवाएं बदलती हो, लेकिन वह नेचुरल है, उसमें कोई आप फेर फार नहीं कर सकते। यह जो हमारी विचार है, ये जो हमारी मान्यता है, यह पूरे विश्व को अपने प्राकृतिक रूप में स्वीकार करती है। नहीं, पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है और जो प्रकृति जो बल है, वही सारा कार्य करती है। अब फैन चलाकर एक घर में हवा पैदा कर सकते हो, लेकिन गांव में पैदा करके दिखाओ, एक गांव के लिए फैन चलाओ, कितना बड़ा फैन बनाओगे बोलो? लेकिन भगवान ने कौन सा फैन लगाया बताओ? छोटी छोटी पत्तियों को ऐसे हिला, हर चीज से हवा निकल जाता है कि नहीं भाई? छोटे छोटे पौधों की पत्तियां है ना, इनसे बताओ हवा उत्पन्न होता है। और आदमी बताओ, 1.5 फीट की पत्ती लगाया फैन में, तब भी हवा बराबर नहीं आती है। ये दिस इज आर्टिफिशियल एंड दैट वाज नेचुरल। वो क्या है? नेचुरल है। और हमारा क्या? आर्टिफिशियल है। इसके लिए बिजली चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ नहीं चाहिए। प्रकृति की जो उसकी पावर, जो उसकी शक्ति है ना, कुछ नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आप, बच्चा पैदा होता है, सीखता है, पढ़ता है, लिखता है, एक उम्र के बाद उसकी उम्र की वैल्यू खत्म।
छोटा बच्चा है, गाली भी देता तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बड़ा गाली देखा है, देखो जूता निकाल मारे, नहीं भाई, बोले कभी तुझे गाली देने लायक है? क्योंकि उम्र आपकी खत्म हो गया, आप क्या हुए, एज के ऊपर हो गए। अब बताओ, जो आपकी बॉडी है, इसकी जितनी हाइट है, जो जेनेटिक है, अब उसको बोल नहीं आपको लो कैल्शियम खाओ और 10 फीट के हो जाओ, कोई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब बोलो, एक गाय का बछड़ा है, उसको बोले तुम मनुष्य बन के पैदा होगा, नहीं, क्योंकि नेचुरल डेथ नहीं है। तो नेचुरल है वो उसी तरीके से, जो जिसका प्रजाति का है उसी की जैसा ही होगा। चाहे कितना भी कर लो, कोई व्यक्ति है, बहुत रेयर के ज्यादा कदा कभी अपवाद आता है, कोई ह्यूमन बींग होने नाते 6 फीट 7, 7.5 फीट 8 फीट व्यक्ति हुआ, रेयर केस में है कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई कहो कि अगर 20 साल तक बच्चा बढ़ते बढ़ते 6 फीट 6.5 फीट का होता है, तो 40 साल उसको तो 10 फीट का हो जाए, 12 फीट होना चाहिए, यही मानते हैं ना। 12 फीट हो जाएगा, कभी देखा किसी ने? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि वो नेचर का काम नहीं है। नेचर ने हर चीज का शेड्यूल बना रखा है, एक टाइम टेबल फ्रेम पर रखा है। आपको सोने के लिए रात दिया है, काम के लिए दिन दिया है, नेचर ने दिया है आपको। अगर शायद रात ना होती ना, व्यक्ति 24 घंटे काम करता। कंपनी में होता ही है, देख लो, आदमी का, व्यक्ति कहाँ सोने दे रहे हैं। लेकिन अगर रात ना बनाए होते भगवान जी या नेचर नहीं बनाए होते, तो कोई व्यक्ति बैठा होता, काम करता रहता। और इन सब को लिए ना, जो होता है हम क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक। इन्होंने बोला है कि ना कोई अति प्राकृतिक या आध्यात्मिक नियम, उनके लिए कोई नियम ही नहीं बनाया, ये अपने नियम चलते हैं। आप सोचो, अभी सुबह है, हम कल इसको शाम को सुबह बनाएंगे, बना सकते हो? कोई बना सकता है? कृष्ण भगवान को लोग छिछोरा बोलते हैं। बहुत गोपियों के साथ बेचारे घूमते थे, गाय चराते पहाने जाते थे। लेकिन जब तक उन्होंने गोपियों के साथ पकड़ा, उनको लोग क्या बोलते थे? कृष्ण, कृष्ण कन्हैया बोलते थे, गोपियों के कान्हा बोलते थे। जिस दिन उन्होंने गोपियों के साथ छोड़ा, महाभारत रच दिया, लोग उनको जानने लगे, वो उसी के लिए आए थे। लेकिन वो भी एक मानव की जात जो होती है, जो कार्य करती है, उन्होंने वो सारा कार्य किया। उन्होंने इस चीज का संदेश दिया कि प्रकृति का नियम है, जो पृथ्वी पर पैदा होगा, वह प्रकृति के अनुसार जो चीजें उसके लिए बनाई गई वो सब काम करेगा। खाना भी खाएगा, रोएगा भी, हंसेगा भी, दौड़ेगा, तकलीफ होगा, दुख सब होगा, है कि नहीं? नहीं तो बोलो कि भगवान जी किस बात का तकलीफ, किस बात का दुख? एक आम आदमी पूछो, उसके घर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको तकलीफ देखो, उसका घर बिखर जाता है, उसको उस दर्द को कृष्ण भगवान ने झेला। क्यों? वो पृथ्वी पर पैदा हुए तो उस प्रकृति के नियम को उन्होंने बना के रखा। मैं भले भगवान हूँ, फिर भी मैं इस धरती पे आया हूँ, मुझे इसको मानना पड़ेगा। बदल सक नहीं बदल सके, क्योंकि उसके नियम थोड़ी कोई विरुद्ध जाएगा। हर चीज का नियम, हर ग्रह का नियम, हर चीज का एक वैल्यू नियम रखा गया, कब क्या करना है। आज बताओ, पूरे प्रकृति में क्या है, संसार सूर्य के प्रकाश उजाले प्रकाशित होता है। अगर दुनिया की पूरी लाइट जला तो भी सूर्य के प्रकाश का एक छोर का भी इतना उजाला नहीं कर पाएंगे जैसे। तो मतलब कितने देशों को उजाला। अब अमेरिका का कोई दूसरा सूर्य भगवान है क्या? पाकिस्तान का दूसरा है? वो एक ही है, सबके लिए एक है। अब बताओ, जो चंद्रमा है, क्या बताओ, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान का कोई दूसरा है? एक ही है ना। पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही है ना, यूनिवर्स में एक है वो। हमारे यहाँ उसको चंदा मामा बोलते हैं। हमको आज तक समझ नहीं आया, महिलाएं जब बच्चे हो जाए बोलेंगे चंदा मामा है, और उसको देख के अपने पति की करवा चौथ का व्रत तोड़ती, पता नहीं कौन सा वो नंबर पे रहता है, भगवान जाने। कुछ केमिकल लोचा समझ नहीं आया आज तक, कुछ ऐसा जादूगर है भाई इसमें। आज भैया बना देती हैं, उनके बगैर उनके उनके दो चलनी ऐसे चलने की, अच्छा गोरे दिख रहे हो, सोच लो। लेकिन हमारी मान्यताएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, वो नेचुरल है। उसको तो भाई हम एज ए ह्यूमन है, उसका कंट्रास्ट कुछ भी निकालें, लेकिन वो ह्यूमन है।
कि अपने हिसाब जो उसका एक शेड्यूल है, जो नेचर ने बनाया है, एक परंपरा चली आई है ऐसा करने के लिए, बस उसको निभा निभा रहे हैं वो लोग। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ऐसा करने से क्या होता है। तो बस लोग अभी घर में आप लोग नहा धोने के बाद जल चढ़ाते सूर्य देवता। अब बताओ उतनी दूर, इतनी लाखों कोसों दूर, इतने मील दूर, अब सूर्य भगवान कौन सा जल आप ग्रहण कर लेंगे? वो जाते हैं तो धुआं बन पता नहीं किस दुनिया में चला जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन आप हम क्या सोचते हैं ना, हम जल चढ़ा सूर्य भगवान हमारे पर बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। कभी देखा मैं प्रसन्न होते हुए? लेकिन नेचुरल है, वो प्रकृति के नियम है कि आप किसी बहाने पेड़ पौधों को जल चढ़ाओ। लोग बोलते हैं पीपल में देवता निवास करते हैं, देवता निवास नहीं करते हैं, बात नहीं बाबू, बात यह है कि 23 घंटा वो ऑक्सीजन देता है। लॉजिक साइंटिफिक बात यह है ना। पीपल पेड़ देखा कभी? पीपल की लकड़ी के ना कभी घर बनता है, कभी चूल्हे में लगाया जाता है, कभी नहीं लगाया जाता। लोग बोलते हैं पाप पड़ेगा, उसको ब्राह्मण ने तरीका निकाल दिया। नहीं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, 23 घंटा, 1 घंटा मात्र ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये जीवों के लिए वरदान है, इसके लिए ऐसा प्रावधान बनाओ कि इसको कोई काटे ना, कहीं गिर जाए, कोई खरीद तो कोई खरीदता नहीं पेड़ से लकड़ी को, चूल्हा में लगाना नहीं उसको, अलावा तापना नहीं, करेगा क्या व्यक्ति? क्यों? उसका लॉजिक ये है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और सभी पौधे तो रात दिन का फर्क है, दिन में ऑक्सीजन फेंकेंगे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ क्या है, वो 23 घंटा ऑक्सीजन फेंकता है, 1 घंटा बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए उसको जीवों का जीवन का वरदान मानते हैं। ये हमारी प्रकृति ने बनाया। पूरा संसार क्या है? ओनली वन, नेचर का ही खिलौना है। नेचर ही सबसे खेलती है, नेचर ही सबको बिखेरती है, नेचर ही सबको तोड़ती है। उसके अलावा कुछ भी नहीं संसार में, दुनिया में कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज द नेचर, जो कुछ है सब कुछ नेचर है। चाहे वह प्रकृतिवादी, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे जो भी हो, वो लोग उसके बाद नहीं बोलते हैं। कोई बोले राजा है मैं बदल दूंगा ऐसा, उसको तेरी कोई वैल्यू नहीं है। कोई बोले नहीं, ये यहाँ पर भगवान कबाड़ी सिंह बसते हैं, नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं पीपल के पेड़ भी ये ब्रह्मा जी बसते हैं, इस नीम के पेड़ ये बसते हैं, नहीं होता है ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी चीज को नहीं मानेंगे, नहीं। ओनली वन नेचर, वो सबके लिए एक समान, उसके लिए जस्टिस में सब एक समान। एक छोटा सा कीटाणु भी, एक बड़ा हाथी भी, उसके लिए सभी समान है। अगर समान ना होते बताओ, पशुओं के लिए घास पात खाने के लिए बना दिया है, मनुष्य के लिए अनाज खाने के लिए बना दिया है, सब अलग अलग नहीं किया है। और मनुष्य का होता पता क्या करता, जीएसटी लगा देता उसमें, लल्ला तुम्हें पनीर खाना जीएसटी पहले भरो, है कि नहीं भाई? ये तो नेचर है, सबको हेडस लगाती है, बोलती सभी मेरी संतान है और मैं सबको एक नजर से देखूंगी। एक चींटी, छोटा सा कीट, मतलब कीट है ना, उसके लिए भी भोजन का प्रबंध किया नेचर ने। आप मिट्टियों को चलते चलते आपको पेट भर जाएगा, पर उसमें कौन कितना पदार्थ खाती होगी, ज्यादा कितना खाती बताओ? आप चाहो तो 2 किलो चींटी जो होती है उसको एक साथ खा जाओ, और आप बताओ एक पाव चीनी में थोड़ा 10 चींटी आ जाएंगी, चींटियां ले धूप में रखो तो ताकि सब भाग जाए। अरे भैया सूंघती भर तो है कि नहीं भाई? क्यों? नेचर ने सबके लिए प्रावधान बना के रखा है। भले भारत में 1947 संविधान बना था, लेकिन नेचर ने सृष्टि के निर्माण और तभी संविधान बना के रखा था। सबके लिए अलग अलग है। लेकिन आज आधुनिकवाद में क्या हो गया है, लोग जीवों की हत्या कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, कर रहे ना। तो भाई मैं बोल नहीं सकता ना, इसलिए आप साइंस क्या आप समझ जाओ। तो ये नहीं करना चाहिए हमको, हर चीज के लिए बना है। आप बताओ कोई इंसान है जो घास पात खाए नहीं ना? आप पका भोजन ग्रहण करते हो, जानवर कच्चा भोजन करते हैं, शेर बाघ वो तो मांस ही कच्चा खा जाते हैं। सबके लिए भरण पोषण कुछ न कुछ बनाया गया है, सबके लिए बना है। अगर बताओ, अगर इसमें किसी सत्ता की पावर होती, किसी राजा की पावर होती, तो पक्षपात करता। अच्छा हमारे यहाँ पे वो पुश्तैनी व्यक्ति हो, चलो मैं आपके लिए ये वाला कोटा देता हूँ, आपके लिए एक कोटा देता हूँ, ऐसा नहीं करता? करता ना। लेकिन प्रकृति ने कोई बांटा? कोई नहीं, सब समान कर दिया। वो किसी सत्ता को नहीं मानते भाई, कि चलो नहीं ऐसे नहीं हो, वो उनके लिए आप बराबर हो, आप सभी एक समान हो। उनका एक प्रकृति का होता ही है। पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक नेचर है। नेचर एक छोटा सा नहीं है, सिर्फ प्रकृति। प्रकृति सब चीज है, हवा से लेकर, सांस से लेकर, मिट्टी से लेकर, धड़कन से लेकर, एहसास से लेकर, सब कुछ आपका नेचर है।
जिस दिन नेचर ने लिख दिया कि आज आपकी सांस रुक जाएंगी, रुकना तय है। और जिस दिन नेचर ने लिखा है कभी आप सांस लेना है, आप आपके ऊपर ट्रक भी चली जाएगी तब कुछ नहीं होगा, जान लो। नेचर ने अगर आप प्रावधान लिख दिया है, आज से 23 साल की अवस्था के बाद आपको 70 साल की अवस्था के बाद आपकी एक बिच्छू मारने से मृत्यु होगी, तो आपकी मृत्यु होना तय है। कोई राजा, कोई सत्ता, कोई बीजेपी गवर्नमेंट, कोई कांग्रेस गवर्नमेंट रोक दिखाए, रोक लेगा कोई? नहीं मानते कि सत्ता भाई, ओनली वन नेचर। नेचर तो नेचर है, उसकी सिवा कुछ भी नहीं है। ये हमारा प्रकृतिवाद मानता है। और जो इस धारा के विचारक थे, वो जो है, मतलब जो इस समय नेचर में है, उसे तो क्या मानते थे? यथार्थ मानते थे। जो हमारे पास पता ना, मतलब क्या कोई एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है। एक मिनट मार्कर ले लो, नहीं तो आप लोग से भाई, ये हमारा जो इसके इसमें जो शिक्षा आया, इसका पदार्थ मतलब एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं बात कर रहा है। ये जो है वर्तमान, जो उपस्थित है ब्रह्मांड में, उसे क्या मानता है यह? अच्छा, यथार्थ मानता है। जो दिखता है वही है। लेकिन आज हमारे दुनिया में क्या है? अच्छा रुको, आप डर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिस त्रिलोक उजागर, पढ़ते जाओ, उस तरह से भाग जाएंगे। भैया जो दिख रहे हो उससे क्यों डर? किस बात का डर? पता है पीछे से कुत्ता भौंस कर देता, वहीं हार्ट अटैक आ जाए? नहीं भाई आ जाए। जो नहीं दिख रहा है आप उससे डर रहे हो, अरे जो दिख रहा है उससे डरो ना भाई। जो पदार्थ है, एलिमेंट है, उससे उसको मानो ना। जो नहीं उससे क्यों मानते हो? बोलते हैं भैया हम आपके बगैर जी नहीं पा रहे। इंसान का तुम्हारे साले क्यों नहीं जी पा रहा है? किसके बगैर जी पाएगा बे? जिसे तेरा पैदा किया तो उसके बगैर जी सकता है, और जो दिन कोई व्यक्ति तुझसे जी नहीं पाएगा। फर्जी का मार रहा है भाई तू तो लोकाचार व्यक्ति अपनी काम को निकालने ले बातें बोलता है। व्यक्ति दूसरों को नहीं, हम ऐसा बोले तो व्यक्ति में बात से प्रभावित होगा। बोले ना कि अगर प्रकृति का काम ना होता ना, इसमें बहुत घोटाला हो जाता। तब हाथी के लिए होता नहीं, ये बड़ा जानवर इसको पेड़ पर बैठाओ, ये पेड़ कैसे बैठेगा? ऐसे बड़ा बड़ा पेड़ पैदा कर दो, तब ऐसे होता ना भाई। आदमी अच्छा, आदमी बड़ा चतुर है, इसको पनीर मत खिलाओ, इसको भेज दो जंगल में जाके, बस जली प्राणी को भोजन करेगा, पका के नहीं खाना है। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो हर जगह पक्षपात होता, वाइसनेस आता। लेकिन नेचर ने कहा नहीं, हर प्रजाति, हर जो उसकी जाति है, उसके मनुष्य जाति, पशु जाति, कीट पतंग जितने हैं, सबकी पैदाइश, सबके मृत, सबका भोजन भरण पोषण, सबका नेचर नर्चर अलग अलग तरीके से कर दिया। आपके लिए बना है, आपके लिए बना है। जिस लकड़ी को हम बैठ के पढ़ते हैं, दिमाग किसी लकड़ी को खाकर अपना पेट भरता है। नेचर ने जाहिर किया भाई, तुमसे पेड़ इस लकड़ी खा की तरफ काम हो जाएगा। और वो जो चिड़िया पक्षी हैं, बेचारे फल फ्रूट खा के पेट भर लेते हैं, नहीं भरते हैं? नहीं तो बताओ, वो भी तो खा सकते थे दाल चावल पनीर, कुछ भी हो सकता था। लेकिन नेचर ने ऐसा नहीं, वो पक्षपात नहीं किया है, यथार्थ मान लेते हैं। तथा जो हमारा जगत वर्ल्ड है, जीव और मनुष्य भी उसी से निर्मित है। जो हमारा एलिमेंट पदार्थ है वो पूरे, चाहे ब्रह्मांड यूनिवर्स हो, चाहे वह हमारा जीव ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई मनुष्य जाति हो, सब उसी से निर्मित है, निर्मित है। अब इस विचारधारा जो विचार हमारे सामान्यतः रूसो थे, रूसो का ही नाम लिया जाता है क्योंकि रूसो जो थे ना, प्रकृतिवाद के ज्यादा वो करते नहीं। दुनिया जो है प्रकृतिवाद चलता है, प्रकृतिवाद चलता है। लोग ऐसे संप्रदाय के मानने वाले हैं संसार में भी। कुछ लोग बोलेंगे ना सब भाग्य से होता है, सब आदर्शवाद कुछ लोग मानने लगेंगे, अलग अलग मानेंगे भाई। इसी में हम प्रकृतिवाद पर, प्रकृतिवाद वाद अब जिस पढ़ो, हम सिर्फ उसी चर्चा करें। हमारे जहन से नेचुरलिज्म गुजरना चाहिए। तो रूसो बोलते नहीं भाई सब कुछ प्रकृतिवाद है। और इनके साथ साथ जो हमारे प्लेटो महोदय थे, ये बेचारे जो दार्शनिक थे, ये भी भाई वेस्टर्न फिलोसफर रहे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा, ये भी उनके विचार बहुत प्रभावित, नहीं बात सही कह रहा है भाई, रूसो महोदय सही कह रहे हैं, सब प्रकृति की देन है। हम जो इतने विद्वान पैदा हुए हैं, नहीं तो हम किसी गली के झाड़ू पोछा मारते नजर आते। वो रूसो से प्रभावित हो गए, इंप्रेस हो गए भाई। बोले वाह रूसो, आपने बहुत अच्छी बात कही है, सब प्रकृति की देन है और इसमें प्रकृति का योगदान है। और उसके साथ उनके जो विचार प्लेटो प्रभावित थे, इसके लिए उन्होंने रूसो को भी बहुत तरह से रखा। और लेकिन जो हमारे फिलोसफर हैं, उन्होंने आदर्शवाद की भी थोड़ी बहुत जिक्र किया। हाँ, उसकी भी उपयोगिता होती है। जैसे भाई आप हिंदू हो, आप राम भगवान को मानते हो,
कृष्ण भगवान मानते, लेकिन अब कहीं क्या आप मुस्लिम धर्म मानते हो, अल्लाह पैगंबर को मानते हो। पैगंबर मैसेंजर, पैगंबर શું मैसेंजर, मैसेंजर શું जेकर कनेक्टिविटी हो, संदेशवाहक है पैगंबर। अल्लाह के नेक बंदे पैगंबर थे। अलग अलग जैन धर्म में, बौद्ध धर्म अलग अलग पैगंबर हुए हैं। वो लोग वो लोग भगवान नहीं, वो लोग सिर्फ एक मैसेंजर हैं। वो इतना सिद्ध कर लिया कि उनसे गॉड से उनकी कनेक्टिविटी आ गई, उनका नेटवर्क पकड़ने लगा है। और हम लोग नेटवर्क ही गायब है। 1G 2GB का कहाँ पकड़ेगा। वो लोग उस समय 13GB का लगा के चलते थे। सीधा आज आपका घर क्या बना यही बता देते थे। भाई सही बता रहा हूँ मैं। मतलब सोचो, आज जो आविष्कार करके करते हो, कल बिना अब टेक्नोलॉजी को लोग बता देते थे। आज आप घर में क्या बन रहा है, आप किस चीज से भटक रहे हो। भाई ये कहीं न कहीं हमारे प्रकृतिवाद। अभी बहुत आप अलग अलग जैनिज्म बौद्धिज्म पढ़ोगे, लिखेगा वेदों को नहीं लौटो, इस तरफ लौटो, आप शिक्षित करो, बहुत अलग अलग विचारधारा आपको आप मिलेगी आपको। तो उन्होंने इस चीज को माना, निर्मित किया। और साथ एक हमारे ब्रूबेकर का ऐसा विचार है, उन्होंने भी बोला भाई जो रूसो था ना, ये थोड़ा रोमांटिक वाला गंदा। अब भाई मान लो उनकी रोमांटिक प्रकृतिवादी थे। ये रोमांटिक जो होते हैं ना, ये वाला ना, रूसो यहाँ समझ लो, अंग्रेजी में वो विलियम वर्ड्सवर्थ समझ लो। एकदम जुड़वा भाई, हमको लग रहा है कहा नहीं। ऐसा बंदा विलियम वर्ड्सवर्थ के एक बड़े भैया से उनकी इंस्पायर होगा, तो उनको ऐसा प्यार था, उनको किसी से ज्यादा नहीं लगाव था। और बेचारे अपने बहन साथ जाकर विदेश रहने लगे। क्यों नहीं पढ़ना, आपको आंखें भर जाएंगी वर्ड्सवर्थ की। ये लोग प्रकृतिवाद रोमांटिक कवि माने जाते थे, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये बेचारे हमारे प्रकृतिवाद। कुछ लोग होते नहीं है, कभी हमने देखा होगा ना, कभी कभी गाना आता है तू दौड़ी चलिए नदिया किनारे, नहीं आता है। ये सब प्रकृतिवाद है, ये रोमांटिक प्रकृतिवाद, यही हाल है। भैया अब तो नदी बेचारा सूख गया आते आते, पेड़ भी सूख गए, पता नहीं कौन कौन आने लगे। भैया अब ऐसे आप बिना नाम के किसी बुलाओगे तो लोग ज्यादा है तो भिड़ हो जाएगी। अब तो कोई पता नहीं पाता कौन कहाँ गया। पहले तो पूरा मोहल्ला लड्डू बढ़ने लगता था, भाई चल चल आज तेरा काम है भाई, ये तू कोई सेट हो गया, तुम मिठाई खिला, पार्टी होगी। अभी रुक, अभी चार ही हुआ आज के बारे में, अभी चार ही हुआ, पांचवा होने दे। है कि नहीं? आज हमारा जो जनरेशन है हाइब्रिड हो गया ना। अब प्रकृतिवाद नहीं मानता है, अब मशीनरीवाद है ये। अब देखा जाए तो हमारा जो आधुनिकतावाद है, ये चरम सीमा पर चल रहा। अभी सोचो, इससे भी गैर गुजरा वक्त आएगा। लोग वैसा वक्त आएगा कि अपने बाप को बाप कहने के लिए पहले मेडिकल चेक करवाएंगे। तो बोलेंगे हमारा पाप है, हमारी माँ है। देख लेना दिन आएगा, जल्द आएगा, नहीं तो 50 साल बाद तो आएगा तय। 50 साल बाद वक्त आना तय है भाई, आज भले नहीं है भाई। लोग इतने अंधाधुंध, मतलब इस आधुनिकवाद में इतना चल रहे हैं तो भरोसा नहीं है। तब तक कोई आविष्कार थर्मामीटर लगा लेगा। अच्छा आप सच्चे हमारे हो कि किसी और को। बोला नहीं भाई, हम आपसे आपसे हमारा हाई रिलेशन है। नहीं रुको, पहले मीटर लगाओ। अच्छा अच्छा ठीक, हमारा आपका है, वो भी आ जाएगा। आधुनिकवाद आएगा भाई, देख लेना। आज आप जो सोच रहे हो ना, 50 साल बाद होगा। क्या किसी ने सोचा था कभी हम लंदन से बैठे यहाँ फोन से बात कर लेंगे। कभी कल्पना किसी ने नहीं किया ना। आज बात नहीं कर रहे हो, इवन वीडियो कॉल बात कर रहे हो। किसी ने कल्पना किया था कभी। आप अपने बचपन में खुद का कभी देखे थे कभी फोन किया बात करने के लिए, कभी नहीं ना। लेकिन आज सोचो, आप बैठे बैठे अपने बिस्तर पर, आप पहले कोई मूवी रिलीज होती है कहीं, चाहे थाईलैंड में कोई कांड हो जाए, आप यहाँ बैठ के देख सकते हो। भाई आदमी तो अब जो मैं बोल रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, आएगा वक्त। 80 साल, एक दशक में नहीं, 2 दशक, 10 दशक आएगा जरूर वो, नहीं कोई मानेगा। लेकिन कुछ हमारे महोदय से लोग रहेंगे जो प्रकृतिवाद रहेंगे, विचारधारा के रहेंगे, इस तरीके से अपनी बातें रखेंगे। नहीं भाई आप इसका भी मानो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है आधुनिकवाद हो, लेकिन कुछ हमारे प्रकृति भी हमारी बीच में विद्यमान है। इसे बोलते नहीं है, अगर किसी को आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है। प्रकृति की बात है, आशावाद, प्रकृति की बात है। बस चाहते रहो, दूसरा को किसी चाक उठा ले चला, चाहते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। आज मन लड़के जाओ, बोलो भैया हम हैं, पहले बताओ उसको, तब होगा मैटर सॉल्व। अब ठीक है प्रकृति मत मानो, नहीं
तो वही सिर्फ वही है, राधा है, करिश्मा है, ये वो सब है, यक्स यक्स डॉट 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 सब है। लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा भैया, जिसने जिसने किया कायनात में मिलाया जरूर है, लेकिन उसके बाद बिछड़ने का भी तो व्यवस्था कर देता है। अच्छा मिश्रा जी हम तिवारी जी हैं, चलो भाई अलग हो जाओ, अलग अलग भाई, रंग रूप उसके भी व्यवस्था कर दिया है, चलो साइड में। लेकिन लोग नेचर के फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करते। नेचर कहता भी ठहर जा लल्ला, ठहर जा, हम तुम्हारे लिए अच्छा मेहमान भेजे हैं दुनिया में, क्या परेशान हो रहा है। लेकिन दुबरा पता नहीं कब मिलेगा, अभी तक तो हम देखते रहे भैया कैसा है इंसान, तो धोखा खा जाता है इंसान। प्राकृतिकवाद ने सबके लिए व्यवस्था कर रखा है, मैंने क्या बोला, वो सबके लिए अगर दुनिया में भेजा है, आपका निर्माण किया है, आपके भरण पोषण से लेकर आपके हर चीज को बनाया है। नहीं तो बताओ, अगर प्रकृतिवाद नहीं होती, इसकी व्यवस्था नहीं होता, इसका नियम नहीं होता, कोई व्यक्ति जब किसी से कभी मिलता है ट्रेन में सफर में, जिससे जिसकी दोस्ती होना होता है ना, वो पूरी कायनात घूम घूम के आएगा, उसे संबंध बन ही जाएगा, नहीं हो जाता है। इस 1.25 लाख करोड़ों की आबादी में कोई एक इंसान बनता है दोस्त, अभी तक आवाज है कि नहीं भाई? मतलब अगर 1.25 लाख करोड़ों की आबादी में कोई एक बनता है, नेचर ने मिला तो दिया, नेचर ने कहा बेटा मिल तो जा, चिंता मत कर, देखना अभी तू रोएगा, हम तेरे लिए अभी वहां रखे व्यवस्था कर, तू तब तो दूसरे बारात में जाके पिटारा पीटने वाला, तू चिंता मत, भूख देगा लल्ला। प्रकृति ने आपके लिए भी इस दुनिया से नायाब तोहफा रखा है, अब उस पर ट्रस्ट करो, वेट करो, वो आपको कभी बुरा नहीं चाहेगी। ये आप अगर सच में गॉड को मानते हो ना, तब तसल्ली रखो, आप जितनी उम्मीद रखते हो उससे लाख गुना ज्यादा आपको अच्छा है। आप अपना निर्माण मत करो, बस अपने से बनाओगे तो खंडर में गिरोगे नहीं। प्रकृति कहेगा अच्छा बेटा तू हमको धोखा दे रहा है, हमने तुमको बनाया, अब तू हमें कहां दिखा रहा, चिंता मतलब तू जा जा। अब तू उसके पीछे पड़ा, वो किसी और पीछे पड़ गए तो क्या करोगे? होगा। तो फिर बोलोगे भगवान क्या हो गया, भगवान कहेगा अरे बेटा तू पता नहीं है, हमको चीट किया था, मतलब हमारी व्यवस्था तुमने क्या किया, भंग किया, तभी तो हुआ। आपने हमारी व्यवस्था क्या किया, नकारा, आपने हमको रिजेक्ट किया। नहीं, हम अपना निर्माण खुद कर लेंगे, अपना मुकद्दर बनाओ सिकंदर की तरह, ठीक है, वो काम आता है। लेकिन आपके जीवन में देखो, अच्छा बताओ, मान लो आपके गांव में 20 30 40 लोग हैं, कोई लखपति, करोड़पति, कोई अरबपति, कोई खरबपति, कोई सरबपति, कोई रोडपति, अलग अलग सब है। अब आप किसी घर पैदा हुए जो झाड़ू लगाने वाला है, आपको नहीं पैदा हुए करोड़पति घर, क्योंकि आपके मुकद्दर में नेचर ने आपको कहाँ पैदा किया, वहां ना, और जो उसके घर पैदा जिसको वो वहां हुआ ना, तो, तो आपको सेटिस्फाइड रखो ना भाई। नेचर ने उसके कर्म था, उसको वहां पैदा किया, बाबा मेरे यहाँ पैदा किए हैं। वो बताओ सोने की थाली रोटी सब्जी खाएगा, और बताओ पत्तल में खाऊंगी, मेरे लिए उसने मुकद्दर में इतना लिखा है ना, और कोई मैं वक्त बदलूंगा, आगे बढ़ूंगा भाई। लेकिन वहां लड़ना है जहां अपने आप का बदलना हो, लेकिन वहां नहीं बदल, आपको लड़ना है जहां प्रकृति की विरोध करना है, जिससे आपके इस पूरे ब्रह्मांड में, जिससे आपका संबंध जुड़ना होता है। आपका कोई जो भाई बन पैदा होगा, कोई भाई आएगा, जिसको आपकी बहन बनना हो बहन बन के आएगी, आएगी। फिर आप जिसके साथ शादी होने वाले वो भी होगा, कहीं बेचारा मर्दार रहा, वो भी एक लौता है, कहीं आएगा, फिर बेचारा कहीं बीएड वो भी कर रहा होगा, डिप्लोमा कर रहा होगा, वो भी कहीं ताक झाक लगा रहा होगा, अपना मुकद्दर बना रहा होगा, फिर 2 बार रोएगा, फिर बोलेगा चलो भगवान जी जो ढूंढे वही मिला दो, बस हो गया काम। तो प्राकृतिकवाद हमारे जो नियम बनाती है तो सभी समान बनाती है, अलग अलग नहीं बनाती है। कि आप पंजाब के हो तो आपको हम ज्यादा व्यवस्था देंगे, अब राजस्थान के हो तो हम आपको चलो भाई वहां बैठ जाओ, आप गुजरात को गुजरात में नहीं नहीं, आप तो बड़े अच्छे में, चलो यहाँ बैठ नहीं। ओ वी आर इक्वल इन पॉइंट ऑफ व्यू नेचर, नेचर हमारे लिए सबको बराबर रखती है। बाकी आप अपने हिसाब से अगर उसको आप डाउन समझने लगो तो अलग बात है, नेचर ने सभी को बनाया ना। कोई बताओ अकल से बेकार है, कोई शकल से बेकार है, बेकार तो दोनों हुए ना। अब भाई जैसे चलो मान लो हमारी शक्ल या किसकी शक्ल हो, सबकी भगवान ने बनाया ना। अब बताओ का 2 आंखें, नाक, कान, मुंह, इतना सबको पास है ना, किसी 4 आंख तो है नहीं,
तो उसमें भी अच्छा इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसकी अकल अच्छी नहीं है। भगवान सबको ही दिया है ना। अब भाई भगवान पेंटिंग कर थोड़ा इधर थोड़ा हो गया बस, और क्या, इतने फर्क हुआ है। और क्या हुआ भाई, आपके पास दो आंखें तो तीन आंखें हैं, तो फिर दो ही आंखें हैं। किसी की चार आंखें तो बता दो। अच्छा, चार आंखें, वी आर इक्वल। उसने जो बनाया सबके लिए बराबर बनाया। तो आपके पास दो ही हाथ तो मेरे पास भी है। बस लेकिन आप, नेचर ने जो आपको दिया है आप उसमें खुश रहो। अगर नेचर ने कुछ आपके लिए बना के रखा है तो आपके लिए बेटर होगा। अब नेचर पर ट्रस्ट करो, नेचर के नियमों को मानो, नेचर में खुश रहना सीखो। नेचर आपको हमेशा खुश रखिएगी।